हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ एंड आप लोग मेरे साथ अपने एरिया का टेम्परेचर ज़रूर शेयर कीजिएगा। फ़िलहाल इस टाइम इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और गर्मी के साथ साथ लाइट भी इतनी ज़्यादा कट हो रही है। हमारे यहाँ तो पूरा मतलब दिन लाइट नहीं रह रही है, कट जाती है एंड रात को कटती है तो पूरी रात लाइट नहीं रहती है। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बस भगवान जी, ये जो हमारा संघर्ष का दौर चल रहा है ना, इसको ज़रूर देखें एंड इसका फल हमें ज़रूर मिले। आप लोग टेम्परेचर ज़रूर की शेयर कीजिएगा। बाकी अभी भी मैं गर्मी में ही वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि मेरी फीलिंग्स क्या हैं। फ़िलहाल आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 5:30 बजे और सुबह उठने के बाद मैं फ्रेश हुई, ब्रश किया एंड सबसे पहला काम मैं नहा ली थी। क्योंकि सुबह सुबह अगर नहा लेती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा फ्रेश फील होने लगता है और बैठो अगर पढ़ने के लिए ना तो थोड़ी देर तक दिमाग भी लगता है अच्छे से। अदरवाइज़ इतनी ज़्यादा गर्मी एंड इतनी चिपचिपाहट, इतना ज़्यादा पसीना कि मन ही नहीं लगता। बार बार ऐसा मन होता है ना कि जाके बस पानी में ही बैठे रहो, बहुत ज़्यादा गर्मी है। फ़िलहाल आज अपनी पढ़ाई को मैं स्टार्ट करूंगी और यहाँ पर मैंने अपना टाइमर रीसेट कर दिया है। कल मैंने 3 घंटे 40 मिनट की ही पढ़ाई कंप्लीट की थी। कल एक बहुत ही प्यारा कमेंट आया था हमारी एक सिस्टर का। उन्होंने मुझे बोला था कि वो मेरे साथ तब से जुड़ी हुई हैं जब मैं 2 घंटे की पढ़ाई पूरे दिन में कर लेती थी एंड आज मैं जो कुछ भी है मतलब मेनटेन करते करते यहाँ तक आ गई हूँ। मुझे पढ़ के वो कमेंट ना, मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि सच में मैंने इतना ज़्यादा प्रोग्रेस कर लिया अपने लाइफ में एंड अपने टाइमिंग में इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया। जब मैंने कमेंट पढ़ा तो मुझे याद आया कि सच में ये चैनल का ना बहुत बड़ा योगदान है मेरी पढ़ाई में। जब मैंने स्टार्ट किया था ना तो उस टाइम सच में मैं 2 घंटे भी नहीं पढ़ पाती थी। मैं सारा काम वाम कंप्लीट कर लेती थी। रात के टाइम ही मैं जो पढ़ पाती थी रात में, या फिर सुबह उठ के जो भी 1 घंटे 1.5 घंटे पढ़ लेती थी, वहाँ से मैंने शुरुआत की थी। और उस टाइम मैंने वही आर ओ का फॉर्म जस्ट फिल कर रखा था एंड सीटेट का तब शायद वैकेंसी, सॉरी सीटेट का मतलब फॉर्म वैकेंसी क्या आएगी तब नहीं आया था। वो तो 1-2 महीने बाद आया था, उसके बाद हम लोगों ने अप्लाई किया था। और सीटेट के लिए मैंने पढ़ा भी नहीं था। जब मैंने चैनल बनाया था तब मैं सिर्फ और सिर्फ जीएस ही पढ़ रही थी। फ़िलहाल आप लोगों के साथ से और भगवान जी के आशीर्वाद से तब से लेकर मैं यहाँ तक आ गई हूँ और मैं चाहती हूँ ना कि जल्दी से जल्द मैं जो चाहती हूँ ना मैं उस मुकाम पर भी पहुँच जाऊँ। एंड आप लोग अपना साथ प्लीज़ इसी तरह से बनाए रखिएगा। आप लोग सच में बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं मुझे। आप लोग मुझे कमेंट करते ना कि मेरी वजह से आप लोगों को मोटिवेशन मिलता है, बट मैं सच बता रही हूँ ना कि आप लोगों की वजह से मैं मोटिवेट होती हूँ एंड मेरी पढ़ाई अच्छे से हो पा रही है। फ़िलहाल आजकल मैं जब सुबह पढ़ाई करने के लिए बैठती हूँ तो मेरी शुरुआत होती है सीडीपी सब्जेक्ट से, क्योंकि सीडीपी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है और सीडीपी का मैं नोट्स भी बना रही हूँ। कुछ लोग मुझे बोल रहे हैं कि कुछ चैप्टर्स हैं जो कि मैं शेयर करूँ, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि पीछे मैंने बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी शेयर कर रखे हैं। तो कौन सा आप लोगों के पास नहीं है? फ़िलहाल अभी मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, बट फिर भी जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो जो भी टॉपिक आप लोगों के पास नहीं होगा मैं ज़रूर शेयर कर दूँगी। सुबह के टाइम पर ना सारवी थोड़ा आजकल ज़्यादा सो जाती है। फ़िलहाल मैं जो चीज़ें बोल देती हूँ ना वो अगले दिन ही चेंज हो जाती हैं, बट रात भर इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, इतनी उमस रहती है तो रात में ढंग से बेचारी सो नहीं पाती है। इसलिए सुबह हल्का मौसम तो ठीक ठाक ही रहता है और सोती रहती है, तो मैं भी जगाती नहीं हूँ। तो सुबह मैं अपना पढ़ाई भी कर लेती हूँ और इनकी नींद भी कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि दिन में भी बहुत मुश्किल से ही ये सो पाती हैं। सच में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है आजकल और मुझे ऐसा लगता है ना कि अब इतनी गर्मी पड़ने लगी है। जब हम लोग स्कूल कॉलेज जाया करते थे, मुझे याद है जब मेरा ग्रेजुएशन था ना, तो मैं पूरे 1:20 पे, दोपहर के 1:20 से कॉलेज से छूटती थी। नहीं सॉरी, 12:40 पर छूटती थी और 1:20 पर घर पहुंचती थी। तो समझिए मतलब एकदम मेन दोपहर का टाइम होता था, बट तब भी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी जितनी अब पड़ने लगी है। मैं तो अभी परेशान हो ही रही हूँ और मेरे साथ ना मेरा एक छोटा सा बच्चा भी परेशान हो रहा है। भगवान से बस यही दुआ है ना कि जल्दी से ये वाला टाइम बीत जाए और जल्दी से सारी चीज़ें अच्छी हो जाएं। कल किसी का एक और कमेंट आया था कि सारा दिन मैं वीडियो बनाती रहती हूँ तो पढ़ती कब हूँ, शो ऑफ करती हूँ। पता नहीं, पढ़ के मुझे अजीब लगा। और वो जो कमेंट की थी, पता नहीं सिस्टर थी या ब्रदर थे, जो कोई भी थे, उनके चैनल का नाम था मोटिवेशनल स्पीकर। और इस तरह का नाम डालने के बाद चैनल का आप किसी को डीमोटिवेट करें तो
सच में बहुत ही बुरी बात है। बाकी मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है, मैंने जो कुछ भी मुझे समझ में आया मैंने वहाँ पर रिप्लाई कर दिया था। बट एक चीज़ तो मैं ज़रूर बोलूँगी ना कि एक बच्चा पालने में ही ना इतनी ज़्यादा ज़िंदगी तहस नहस हो जाती है ना, साथ में पढ़ाई करने का सोचना ना बहुत बड़ी बात है। एंड एक अकेले बच्चे को लेकर घर से दूर रहकर पालिए और साथ में पढ़ाई भी कीजिए, फॉर्म भी अप्लाई कीजिए, सब कुछ कीजिए, मैनेज करके दिखाइए एंड फिर मुझे कमेंट कीजिएगा, तब मैं एक्सेप्ट करूँगी। इस टाइम मेरी जो हालत हो रखी है ना, मैं किस तरह से सब कुछ मैनेज कर रही हूँ ना, शायद ये मैं ही जानती हूँ। अगर लाइफ में सक्सेसफुल हो गई तो सारी ये चीज़ें शायद भूल भी जाऊँ। इतना आसान नहीं है सब कुछ मैनेज कर पाना। एक वीडियो में सब कुछ नहीं दिखाया जा सकता है। पूरा दिन कितना सफ़र करना पड़ता है, एक बच्चे के पीछे कितनी सारी चीज़ें करनी होती है एंड साथ में पढ़ाई करना। सिर्फ़ और सिर्फ मैं अपने साथ कॉम्प्रोमाइज़ करती हूँ। आप लोग मुझे देखते होंगे ना कि मैं शायद है कि अपने ऊपर कभी 5-10 मिनट देती होंगी। अगर मैंने हेयर अपने बना लिए तो बना लिए, अदरवाइज़ पूरा दिन ना मेरा ऐसे ही बीत जाता है बिना किसी के बारे में जाने। किसी को कमेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि किसी की लाइफ में क्या चल रहा है ना, वो उससे बेटर कोई नहीं जान सकता है। फ़िलहाल पूरा दिन मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ। जब मैं कुछ करने चलती हूँ ना तो ऐसे वीडियो चालू करके रख देती हूँ, थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ और उसके बाद मैं अपना काम कंटिन्यू करती हूँ। और वही चीज़ें बाद में मैं जोड़कर उसके बाद दिखा देती हूँ। यहाँ पर जो कुछ भी मुझे कहना होता है कहकर यहाँ पर शेयर कर देती हूँ। एंड आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं शो ऑफ करती हूँ या फिर क्या करती हूँ। मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं एंड उनको पता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। सुबह लगभग 2.25 घंटे पढ़ लेने के बाद, जिसमें मैंने नोट्स बनाए थे एंड कुछ वीडियोज़ ऐसे भी होते हैं जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ देखना ही रहता है, तो वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। और रोटी थी तो रोटी को मैंने मिक्सर में पीस लिया था और थोड़ा सा घी डालकर भून लिया था और उसमें दूध डालकर हलवा जैसे बनाकर सारवी को खिला दिया था। इन सब में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है खिलाने पिलाने में सारवी को। एंड उसके बाद सारवी को नहलाया धुलाया। और ये जो बच्चे हैं ना बगल के, समझ लो इस टाइम मेरे लिए भगवान जैसे हैं ये लोग। इन लोगों की छुट्टियां हुई हैं ना, ये लोग इतना ज़्यादा सारवी के साथ टाइम स्पेंड कर लेते हैं जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है। अदरवाइज़ सारवी बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देती हैं, कभी कभी तो पढ़ाई ही नहीं हो पाती थी। पर सच में ये लोगों की जब से छुट्टी हुई है ना, इन लोगों का भी मेरी लाइफ में बहुत बड़ा योगदान रहेगा अगर मैं कुछ अचीव कर लूँगी। फ़िलहाल सारवी को खिला पिला लेने के बाद फिर मैं दाल चावल बनाई थी। और दाल चावल मतलब मुझे दाल बिना फ्राई किए अच्छा तो नहीं लगता, पर इतना ज़्यादा गर्मी था, लाइट भी नहीं थी, तो फिर मेरा मन ही नहीं हुआ कि मैं फ्राई करूं। ऐसे ही मैंने खीरा वगैरह काट लिया था और ऐसे ही दाल चावल खा लिया। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पर फिर से पढ़ने के लिए और सारवी भी सो गई थी। अभी मैं यहाँ पर एसएसटी का जो नोट्स बना रही थी मार्च में, मैं वही रिवीजन कर रही हूँ। तो मैंने इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस लिख रखे हैं जो एसएसटी वाली सनी सर वाली क्लास आप लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था उसमें से। तो अभी फ़िलहाल मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस जो मैंने ये लिखे हैं ना, लर्न कर रखे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे याद हो गए हैं जिसका मैं जब टेस्ट देती हूँ तो मुझे बेनिफिट भी मिलता है। और आप लोग मुझसे ये भी पूछते हैं ना कि मेरा सनी सर वाला क्लास कंप्लीट हुआ या फिर नहीं हुआ। तो एक बार मतलब मैंने स्टार्ट जब किया था तो थोड़ा मैंने लिख कर किया था, थोड़ा ऐसे ही देख लिया था, तो एक बार का कंप्लीट हो गया है मेरा। एंड सेकेंड टाइम अभी भी मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मैं ऐसे देखती रहती हूँ एंड जो क्वेश्चंस मुझे समझ में नहीं आते उसको मैं नोट भी कर लेती हूँ। सारे क्वेश्चंस का रिवीजन करने में मुझे लगभग 1 घंटे लग गए थे और अभी भी सारवी सो ही रही थी। और अब मैं चल रही हूँ सचिन अकेडमी एप्लीकेशन से इंग्लिश पढ़ूँगी। और मैं इस एप्लीकेशन पे जो बैच परचेज़ कर रखी हूँ, यहाँ से सिर्फ हिंदी लैंग्वेज पढ़ती हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ती हूँ और सीडीपी पढ़ती हूँ। और जो सर यहाँ पर जीएस पढ़ाते हैं ना, उनसे पढ़ना पता नहीं क्यों मुझे जैसे बोरिंग लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसलिए फिर मैं सनी सर की क्लासेस देख लेती हूँ एंड साथ ही साथ जो मेरी एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनको पढ़ लेती हूँ। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वहाँ से मतलब मिल जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही है। फ़िलहाल अभी मेरी स्कोरिंग अच्छी नहीं है, ये है कि नियर अबाउट मैं 100 पहुँच जा रही हूँ। पर मैं चाहती हूँ कभी 1 महीने का टाइम है, एटलीस्ट 120 का टारगेट करके चलेंगे तो जाकर 110 तक आएगा। क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि जितना हम सोचते हैं ना उससे 2, 4, 5 नंबर हमारा हमेशा कम ही आता है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ही सोच कर चलना है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी कमेंट कर रहे हैं ना कि उनके भी नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि जिस टॉपिक में या फिर जहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ पर नंबर कम आ रहा है, तो वो टॉपिक देखिए। एंड जो मॉक टेस्ट भी जहाँ से लगा रहे हैं वहाँ पर जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं उनका भी एनालाइज करिए। उसके बाद फिर से पढ़िए, पढ़ने के बाद फिर से मॉक टेस्ट दीजिए। मैं तो यही रूल फॉलो कर रही हूँ और आप लोगों ने भी मुझे यही सजेस्ट किया था। लाइट के बार बार जाने की वजह से मैंने जो मेन डोर है ना ये खोल दिया था। और अभी फ़िलहाल मेरी पार्टनर तो अपना रूम हमेशा बंद ही कर लेती है, मैं कितना भी बोलती हूँ खोलने के लिए, क्योंकि उसके ही साइड पर
विंडो है और दरवाज़ा मतलब डोर भी उसी साइड है, अगर वो खोलती तो इधर भी हवा आती, हवा थोड़ी बहुत तो चलती ही है। और इसीलिए मैंने अपना मेन डोर खोल लिया है और यहाँ पर मैंने एक पर्दा था तो वो लगा दिया है, जिससे बाहर का डिस्टरबेंस थोड़ा कम हो रहा है और मतलब हवा भी थोड़ी पास हो जा रही है, जिससे वेंटिलेशन भी रूम का ठीक ठाक है। और लाइट भी मैंने ऑफ ही कर रखा है क्योंकि सर्वी भी मतलब सो रही थी, गर्मी की वजह से ये भी बेचारी परेशानी है, बट मैं क्या करूँ, मेरे पास अभी और कोई ऑप्शन नहीं है। अभी मम्मी आने वाली हैं 1-2 दिन में, अगर आ जाएंगे ना तो जाकर मैं वो रिचार्जेबल फ़ैन लेकर आऊँगी, जिससे कि थोड़ा सा राहत मिलेगी गर्मी से। आज मैंने इंग्लिश में लैंग्वेज स्किल पढ़ा और लैंग्वेज स्किल LSRW जो मतलब एक सीक्वेंस वाइज है, तो ये सारी चीज़ें निधि मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था, बीच में ही सारवी उठ गई थी, तो फिर मैं इनको दूध देने के लिए आई तो थोड़ा बर्तन भी था, वो सब भी मैंने साफ़ किया और अपने लिए चाय बनाया, सारवी को दूध पिलाया और सारवी फिर खेलने लगी और मैं यहाँ पर फिर से वो सारा टॉपिक जो कर रही थी कंप्लीट करने का ट्राई करूँगी। एंड सारवी के कान के पीछे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे गांठ टाइप के पड़ गए हैं, तो आज मुझे इनको लेकर डॉक्टर के पास भी जाना है, क्योंकि अभी 1 हफ्ते से लगभग मैं देख रही हूँ तो वो चीज़ें जैसे मुझे ऐसा फील हो रहा है ना धीरे धीरे बढ़ ही रही हैं, तो मैं लापरवाही नहीं कर सकती। वैसे मैं बाहर जाना बहुत ज़्यादा आजकल अवॉइड ही कर रही हूँ, पर आज मुझे जाना ही पड़ेगा। तो ये टॉपिक कंप्लीट करने में मुझे लगभग 4.5 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट ही हो गई थी मेरी, और लगभग 5:30 बजे के आसपास फिर मैं जाऊँगी और इनको दिखाना है, दिखाने के बाद सब्जी वगैरह लेना है, हो सकता है कल मम्मी भी आएँ तो सारा सामान वगैरह लेकर आ जाऊँगी। उसके बाद फिर मुझे बैठ कर पढ़ना ही रहेगा, तो रात का मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाऊँगी, अदरवाइज़ मतलब जो भी मैं पढ़ूँगी कल की वीडियो में आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी। बाकी आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, कुछ नई बातों के साथ। और अच्छे अच्छे कमेंट किया कीजिए, पढ़कर मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड अगर आप लोगों की भी कुछ क्वेरी रहा करे तो वो भी कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करती हूँ कि लगभग सबका रिप्लाई करूँ। बाकी बस और क्या ही बोलूँ, ठीक है आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।